नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता एडवोकेट नितिन मल्होत्रा जी। तो चलिए जानते हैं उनसे कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी क्या राय है। नितिन जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नितिन जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि किसान कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन किसान नेता ज़्यादा हो गए हैं, तो आपकी क्या पृष्ठभूमि है? मैं किसान परिवार से हूं और मैं इस फील्ड से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और धरती से जुड़ा हुआ हूं, ये भी मैं बोल सकता हूं अपने आप में। और दूसरी बात, मैं दिल्ली भी जाता रहता हूं, महापंचायत में भी जाता रहता हूं, वहां पर किसान भरपूर मात्रा में आते हैं और ये जो आंदोलन है ये चलने ही वाला है और पूरा जोश और रोश से ये चलेगा। हमने अपनी जो राइट है, अपना जो राइट के लिए हमारी फ़ाइट चल रही है वो टिल दी एंड चलती रहेगी। तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है किसानों को संघर्ष करते हुए। आपको क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी? ये बहुत ही बड़ी बात है। आज 90 दिन से आंदोलन जो है चल रहा है। किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे सर्दी है, गर्मी है, और पिछले 90 दिनों में भाजपा का कोई भी मंत्री वहाँ पर, कोई भी नेता वहाँ नहीं आया, उन्होंने हाल नहीं जाना। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, मैं 10-15 दिन पीछे भी लगा के आया था। वहाँ जाकर एक ऐसा प्रतीत होता है कि इन किसानों ने क्या पाप किया है। किसान अपने राइट के लिए एंड तक लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। और पिछले 90 दिनों में 12-13 बारी हमारे डेलीगेट जो हैं जाकर हमारी पूरी टीम सेंटर में जितने भी नेता हैं उनसे मिली है और 12-13 बारी जो हमारी मीटिंग हुई है, नतीजा नहीं आया, पर हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है नतीजा आएगा। और हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही डिमांड है कि ये तीनों जो लॉ बनाए हैं, तीनों कानून पूरी तरह से रद्द होने चाहिए और ये फ़ाइट हमारी लास्ट सांस तक चलती रहेगी। नितिन जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर मैं बात करूँ राकेश टिकैत के बारे में, तो इस आंदोलन में एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। आप राकेश टिकैत के नज़दीकी रहे हैं, तो उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने जो हमें आदर्श दिए हैं उन्हीं आदर्शों पे हम चल रहे हैं। और जैसे जब 26 जनवरी के बाद जैसे उनके जो आंसू थे वो एक इनकलाब लेके आए हैं, एक ऐसा सैलाब लेके आए हैं। अब ये जो युद्ध है दूसरे स्तर पर चला गया है और अब हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। हमारा सीधा पूर्ण रूप से यही है, जब हम वहाँ पे ही रहेंगे और हम इस आंदोलन को अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नितिन जी, किसान आंदोलन ने नेताओं की एक नई जमात सी पैदा कर दी है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि नितिन मल्होत्रा भी राजनीति में उतर सकते हैं? मैं जनता से जुड़ा रहा हूँ हमेशा और जनता की सेवा में ही रहा हूँ और ऐसे ही जनता की सेवा करता रहूँगा। मुझे उस रूप में भी अगर जनता चाहेगी भाई मैं चुनाव में जाऊँ, चुनाव लड़ूँ, और उस रूप में भी बोलेंगे तो वो समय बताएगा। नितिन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी सरकार की पॉलिसी को लेकर, जो इस टाइम काफ़ी ज्वलंत जो है मुद्दा भी बना हुआ है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर हाईएस्ट जो है वो प्राइस जा चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? डीजल और पेट्रोल के रेट निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं और इतना ज़्यादा आम आदमी पे असर पड़ रहा है। आम आदमी जो रोज़ी रोटी का भी ज़रिया पूरा नहीं होता उसके पास, आज पेट्रोल डीजल में ही उलझा हुआ है। पेट्रोल पिछले 20-25 दिनों से पेट्रोल 20-25 रुपये और डीज़ल भी इतना ही बढ़ा दिया गया है। जवाब नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही। जिस टाइम इतना देश ऑलरेडी बहुत अपनी फाइनेंशियल लॉस में है और वहाँ पर ऐसे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से तो आम आदमी के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है। और मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही भाजपा से डिमांड है भाई स्टेट और सेंटर दोनों जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लें और पेट्रोल और डीजल के रेट 20 से 25 रुपये डाउन आने चाहिए। नितिन जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता एडवोकेट नितिन मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे जब तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। और उनका ये भी कहना है कि वो राजनीति में अगर आते हैं तो राजनीति में आने का मकसद केवल जनता की सेवा करना होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़।